हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? लास्ट क्लास में जैसे हमने पढ़ा ना कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम काफी सारे एप्लीकेशंस को मांगते हैं, ठीक है। अब हमने काफी सारे एप्लीकेशंस को तो मांग लिया, बट हमें इनमें से जैसे कि हमने वैकेंसी की नीड मतलब रिक्रूटमेंट चाहिए हमें, मान लीजिए आप 50, ठीक है। और हमारे पास में एप्लीकेशंस आ गए हैं 150 या 200 के इनवाइट किया, एप्लीकेशन मांगे, तो ये तो क्या हो गया, हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है। बट अब हमें क्या करना होगा, हमें तो हमारी ये वाली चीज चाहिए, हम सबको तो लेनी, हमें तो हमारे 50 एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। तो इनमें से इन 150 या 200 में से 50 को सेलेक्ट करना, यही हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। जैसे हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि ये तो सबको ही ले रहा है, ठीक है, सब इनविटेशन हो रहा है। बट ये क्या होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो हमें चाहिए होता है वही लेते हैं, जिस इसमें बताया गया ना, राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब। इसमें इन्वॉल्व होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की जाती है वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि हमने मांगे हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू, और उसमें से हम चूज कर देते हैं बेस्ट कैंडिडेट जो कि फिट होता है रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन विच डिफरेंशिएट अ कैंडिडेट फ्रॉम द अदर बेस्ड ऑन स्किल्स, टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे? उसकी स्किल्स, टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज इट इन्वॉल्व रिजेक्शन, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिजेक्शन, क्योंकि जो हमें चाहिए बस हम वही लेंगे, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन द सिलेक्शन कमिटी रिजेक्ट्स द अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। इसमें जो सिलेक्शन कमिटी होती है, जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको निकाल देती है, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। Every phase in the process of selection procedure should be eligible in getting more and more knowledge about various applicants और candidates। यानी कि जैसे जैसे हम आगे की प्रोसेस में बढ़ते जाते हैं, हमें एप्लीकेंट जो होते हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होने लगती है। बेनिफिट्स क्या है फॉर सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट? इससे क्या होगा, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म आएगी। रेट ऑफ एब्सेंटिज्म मतलब कि when right candidate is employed which is dedicated toward the organization, then the rate of absenteeism will also get reduced। यानी कि जब हम किसी राइट कैंडिडेट को, ठीक है, उसको अगर हमने सेलेक्ट किया जो डेडिकेटेड है उस काम को लेके, उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है, क्योंकि उससे एप्लीकेशन मांगा, उसने खुद से उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो वो इंटरेस्टेड तो था ही, तभी उसने अप्लाई किया। तो इससे क्या होगा, वो उसमें अच्छे से करेगा, दिल लगा के काम करेगा, इसलिए यहाँ पे एब्सेंटिज्म की जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी। Labor turnover: when the employee feels satisfied within organization, they are valued, then they do not think about switching their jobs and therefore the labor turnover also get reduced। यहाँ पर क्या होगा, लेबर टर्नओवर भी रिड्यूस होगा, क्योंकि एम्प्लॉय अपने काम से सेटिस्फाई होगा, ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होगा, और वो इधर उधर जाने की, जॉब को स्विच करने की नहीं सोचेगा, इसलिए लेबर टर्नओवर की जो रेट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट: व्हेन सुटेबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट जॉब, देन द चांसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आल्सो बी लेस। इसमें ये बोल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होता है, या तो आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, या फिर आपके अंदर स्किल्स नहीं है। नॉलेज नहीं है या स्किल्स दोनों नहीं है। जैसे कि एक मशीन है, ठीक है, अगर इस मशीन पे अगर काम करने की आप में, ठीक है, वो नहीं है, आपको स्किल्स नहीं पता, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, कुछ गलती हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। बट आपको नॉलेज है, स्किल्स है, ठीक है, आप हमने सूटेबल कैंडिडेट को ले लिया है, तो ये जो एक्सीडेंट्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को जो जॉब चाहिए थी उनके इंटरेस्ट की वो मिल गई, ठीक है, उन्होंने चूज कर लिया, इसलिए वो ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी जॉब के साथ में, और ये उनको
ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू देयर एम्प्लॉय, लिसन टू देम एंड ट्रीट देम एज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, देन द एम्प्लॉय फील हाईली मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को वैल्यू करेगी, उनकी बात सुनेगी, उनको अच्छे से ट्रीट करेगी, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि इंपॉर्टेंट असेट मान के चलेगी बिजनेस का, तो एम्प्लॉय सोचेंगे नहीं इम्पोर्टेंस है, मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है तो नहीं, मुझे भी अच्छे से काम करना चाहिए, मोटिवेटेड फील होंगे वो, और इससे क्या होगा, अपना बेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखा सिलेक्शन, ठीक है, और रिक्रूटमेंट। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या। क्वेश्चन आता है तो आप यहां से अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा ही, ये पॉजिटिव होता है और सिलेक्शन नेगेटिव होता है। इसमें इनकरेज किया जाता है कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, और ये क्या होता है, सिलेक्शन किया जाता है उन क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स में से, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सिलेक्शन से पहले आती है, और सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट के बाद आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट करना पूल ऑफ कैंडिडेट, यानी हो सके जितनी एप्लीकेशन आ जाए, ठीक है, सब एप्लीकेशन आ जाए हमारे पास में, बस यही चाहते हैं ये, ठीक है। और इसका क्या होता है, सेलेक्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन को, और बाकी जो दूसरे हैं उनको एलिमिनेट कर देना। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कितने भी पर्सन अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और इसमें रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स होते हैं जो कि सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब और देखेंगे, जैसे कि इसमें एक्टिवली ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एप्लीकेंट्स, इसमें क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है किनके बीच में, एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच में, और जो एप्लीकेंट्स होते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में पिकिंग अप मोर कॉम्पिटेंट एंड सूटेबल एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सूटेबल एम्प्लॉयज को पिक किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है जो कि अट्रैक्ट करती है कैंडिडेट्स को, जितना पॉसिबल हो सके वैकेंट जॉब्स के लिए वो अप्लाई करे। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है जो एलिमिनेट करती है और रिजेक्शन करती है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, जितना पॉसिबल हो सके, और राइट कैंडिडेट होता है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पोजीशन पर रख लेती। ये एक सिंपल प्रोसेस है जो कि सिर्फ एप्लीकेशन मांगती है। ये कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इसकी प्रोसेस होती है, आपको अच्छे से सबको ध्यान में रख के करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स हैव नॉट क्रॉस ओवर मेनी हर्डल्स, इसमें मतलब कि काफी सारे हर्डल्स नहीं करने होते, बस उनको एप्लीकेशन देना होता है और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। बट इसमें काफी सारे हर्डल्स होते हैं क्योंकि आपको काफी सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ये फॉरवर्ड टू सिलेक्शन है और ये आफ्टर रिक्रूटमेंट है, फॉलो करती है, मतलब ये रिक्रूटमेंट ये कहना चाह रहा है। ये इकोनॉमिकल मेथड है, ये एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें पूरी प्रोसेस होगी, जैसे कि आप टेस्ट करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, बाकी भी और भी काफी मेडिकल चेकअप वगैरह सब कुछ, तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। इसमें टाइम कुछ ही रिक्वायर्ड है, बट इसमें काफी टाइम देना होगा, जो कि बेस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को। अब हम देखेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज लिए जाते हैं। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लिया, फिर उसके बाद में हमारे पास जो एप्लीकेशन हमने मांगे वो रिसीव होंगे, फिर स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग इन द सेंस जैसे कि एप्लीकेशन में आपने लिख दिया, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% मांगा था आपसे, आपकी 10th-12th में 50% मांगा, 10th-12th में अगर आपने 49% की, बट आपने अप्लाई कर दिया, तो हम साथ में, मतलब कि जो भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन साथ में बोलते हैं आप अपना जो डिग्री है या फिर अपनी मार्कशीट को डाल दीजिए, अपलोड कर दी, तो फिर चेक किया जाएगा क्या इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये यहीं पे खत्म केस। बट अगर 50 से ज्यादा, जैसे 59 है, 69 है या उससे भी ज्यादा है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यही होता है स्क्रीनिंग के अंदर। फिर होगा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, टेस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर रेफरेंस चेक होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाएगा। अब देखेंगे डिटेल में इसी को। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, ये फर्स्ट मोस्ट स्टेप होती है प्रोसेस की, सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्शन इज द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें ये सबसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। इसमें क्या होता है, जनरली ब्रीफ इन नेचर होता है, वीट्स आउट द अनसूटेबल कैंडिडेट्स इन अर्लियर स्टेज ओनली। जो अनसूटेबल कैंडिडेट्स है, जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको पहले ही जनरली उनसे कुछ
बात पूछ ली जाती है। जैसे एग्जांपल इसमें क्वालिफिकेशन विच इज नेसेसरी फॉर द जॉब और द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, ऑल दीज आर नॉट प्रोसेस्ड बाय अ कैंडिडेट एंड ही स्टैंड अनसुटेबल फॉर फर्दर स्टेज इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, वही मैं बता दी 10th-12th वाली, तो वही इसमें है कि आपसे ऐसे ही जनरली बताया गया है, पूछा गया कि क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, ठीक है। अगर आपका क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन होता है कि कई बार होता है 60% ही चाहिए, तो आप वहीं पे पीछे हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेसेसरी चीज हो गई है, ठीक है, जॉब के लिए। या फिर कुछ चीज का आपसे एक्सपीरियंस मांग लिया, ट्रेनिंग मांग ली, ठीक है। और अगर ये जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्वालिफिकेशन, वो निकल जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में आता है। ही वुड बी एलिमिनेटेड देन देयर ओनली, वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है कैंडिडेट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और जो इस इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं वो अलाउ हो जाते हैं कि अब वो एप्लीकेशन फॉर्म फुल डिटेल्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं को भी और एम्प्लॉयर को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। इससे सबसे मेन बेनिफिट तो ये है कि एप्लीकेंट को पूरी लंबी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर वो उसी जगह पे सूटेबल है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो वहीं से ही हटा दिया जाएगा और उसको कोई ट्रबल नहीं आएगा, ठीक है। और उसको काफी सारी प्रोसेस से नहीं निकलना पड़ेगा। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होगा, इससे मनी सेव होगी, एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अनसूटेबल कैंडिडेट जो है वो वहीं पे ही निकल जाएगा और रिमेनिंग स्टेप की नीड ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमने देखा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया। अब क्या होगा, स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म। After preliminary interview, the candidate which are suitable for the vacant position can be provided with application form, either in the physical form or form can be downloaded from the organization website. जिन लोगों ने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को पास कर लिया है और सूटेबल हो गए हैं वेकेंट पोजीशन के लिए, तो उनको या तो फिजिकल फॉर्म दिया जाएगा जिसको उन्हें भर के ऑर्गेनाइजेशन को देना है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन सिंपल होता है, उसमें सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको जो कि एक कैंडिडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ उससे पूछा जाता है। द फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू हैव अ रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, स्किल्स, प्रोसेस एंड अदर क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेंट मिलने से। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिलने से हमें डिटेल नॉलेज हो जाएगी कैंडिडेट के बारे में और इंटरव्यूअर को, ठीक है। रिकॉर्ड कैन बी कलेक्टेड इन रिटर्न थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, रिटर्न फॉर्म मिल जाएगा हमें। इसी के साथ में ये एप्लीकेशन जो होंगे वो इजी टास्क बन जाएगा, हम इसमें इजीली एनिमुलेट कर सकते हैं और इससे क्या होगा, हम सूटेबल कैंडिडेट को ही नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे, जो कि होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या होता है, जो कि मोस्टली यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। These tests help in matching the right person for the right job. ये टेस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि सही व्यक्ति सही जॉब पर लग सके, उस चीज को पूरा करने में ये हेल्प करता है। All the individuals are different from each other. These various employment tests help in knowing the candidate better. अब इसमें क्या होगा, काफी सारे टेस्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये काफी सारे टेस्ट है, मैंने यहाँ नहीं किए क्योंकि वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कैसे भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम उन टेस्ट को ही लेके आएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में बता दिया है, बाकी ये नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको डिटेल में ये टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जब जो लोग टेस्ट में पास हो गए तो फिर उन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया, तो अब उनका क्या लिया जाएगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। सो आफ्टर ऑल द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड, द कैंडिडेट विच क्लियर टेस्ट आर इंटरव्यू। यानी कि एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया होता है, उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द पीपल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और वही बोर्ड ऑफ मेंबर बैठते हैं, उसके अंदर कई और डिपार्टमेंट के लोग भी होते हैं। इंटरव्यू क्या करता है, चेक करता है कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है,
ऑल्सो गिव हिम क्लियर पिक्चर अबाउट द रोल टू एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेकेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, हम पता लगा लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पता लगा लेती है कि कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है। इसी के साथ में उसको भी क्लियर पिक्चर बता दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, आपको ये काम करना है, इतने वर्किंग आवर्स रहेंगे, इतने आपकी छुट्टियां रहेगी, तो उसके लिए भी क्लियर पिक्चर बन जाती। इन इंटरव्यू देयर इज अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द बोर्ड मेंबर्स एंड द कैंडिडेट। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। Apart from oral communication, there is also constant observation regarding body language, confidence, and situational handling of the candidate. अब इसमें क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन के अलावा इसमें क्या होगा, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन भी की जाती है। जैसे कि आपकी बिल्कुल बोलते हैं ना, इंटरव्यू में सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन को ही नहीं देखा जाता, ठीक है, क्वालिफिकेशन माना मैटर करता है, बट वो चीजें क्या होती है, आपकी जो टेस्ट हो रहा है उसमें हो गई कंप्लीट। बट इंटरव्यू देखा जाए, सबसे मेन इंटरव्यू करवाया इसलिए जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी आप सिचुएशन कैसे दी जा रही है, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, उसी चीज को देखने के लिए ही एक इंटरव्यू करवाया जाता है। सो इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इससे फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, जिससे उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी पर्सनैलिटीज को अच्छे से जानने में हेल्प हो जाती है। मोर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि मोर नॉलेज मिलती है, और कैंडिडेट को भी काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जॉब के बारे में, जिससे क्या होता है, इंप्रूव होता है रोल जॉब का। कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। द कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी जज बाय द लुकिंग एट कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, स्मूथनेस इन स्पीकिंग। आप कितने स्मूथली बात कर रहे हैं, कितने फ्लुएंसी है, कितना कॉन्फिडेंस है, ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू जज कर लिया जाता है, और ये सब इंटरव्यू में ही पॉसिबल होता है। अवेलेबल इन केस ऑफ नॉन एलिबरेटेड सिलेक्शन, when the organization is not following all the steps, like not conducting the employment test, then interview can really help in weeding out the unsuitable candidates and selecting appropriate one। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन इन सब स्टेप्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, और कंडक्ट नहीं करवाती है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, होता है ना कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू करवाया जाता है, तो उस कंडीशन में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वहीं से आपको सबसे मेन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को चूज करना होता है, इसलिए भी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद में क्या होगा, रेफरेंस चेकिंग होगी। रेफरेंस चेकिंग आफ्टर इंटरव्यू बाद होती है। द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू गिव रेफरेंस डिटेल ऑफ सम पीपल। The detail of the reference include their name, address, mobile numbers. These details are necessary for investigation purpose, getting some more information about the candidate. The reference can be previous employee, university professor, known person. इसमें क्या होता है कि रेफरेंस मांगा जाता है, आप अपना मतलब रेफरेंस दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का ही ले लीजिए आप एग्जाम्पल, तो आपसे फिल करवाते हैं ना, तो आपसे 2 लोगों का मांगते हैं। जैसे कि डीयू का बताती हूँ मैं। डीयू में क्या होता है कि जैसे आप फिल कर रहे हैं, तो आपसे 2 गवर्नमेंट टीचर का या प्रोफेसर रिलेटेड की पूरी डिटेल आती है, वो कहाँ वर्क करता है, क्या नहीं करता। तो फिर इन लोगों से कॉल करके आपके बारे में पूछा जाता है, क्या ये रियली में सही पर्सन है या फिर वो है। और जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, वहां पे तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है आपके पता लगाने के लिए, ठीक है। तो वही से बातें चल रही है ये। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका रेफरेंस भी चेक हो गया, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। आफ्टर ऑल द टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड, interview have been taken and the reference have been checked, the selected candidates pass through medical examination which will ensure that candidate is physically up for the job। यानी कि सब कुछ होने के बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका मेडिकल चेकअप कराया जाता है कि वो उस जॉब के लिए फिजिकली फिट है या नहीं है। तो ये हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने में एक्सपेंसिव फ्रॉम हायरिंग मेडिकली अनफिट कैंडिडेट। अगर अनफिट कैंडिडेट को रख लिया आपने इतनी प्रोसेस के बाद में, तो फिर वो सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। फिर लास्ट में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, जॉब ऑफर। कांग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल गई है, तो आपके पास में जॉब लेटर आ जाता है, ठीक है।
Now, this is the last stage in the process of selection. When the candidate has successfully cleared all the hurdles in the process of selection, he will be provided with an appointment letter for joining the organization. Last stage होती है appointment letter की, अपॉइंटमेंट लेटर सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें क्या होता है, जो भी सक्सेसफुली कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं, जो सब भी इतनी सारी प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। तो ये थी सिलेक्शन प्रोसेस, और इसी के साथ में सिलेक्शन भी पूरा कंप्लीट हमारा होता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।